हेलो दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 का चैप्टर 6 इंडेक्स सॉल्यूशन पेज नंबर 95। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहला जो प्रश्न है 95 पेज नंबर से साइंस का क्वेश्चन है, वाई इज डिफ्यूजन्स इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस। क्वेश्चन का मतलब हुआ कि जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया उसके लिए एक इनसफिशिएंट क्यों होता है, क्यों पूरी तरह से ऑक्सीजन का पर्याप्त जो भी मात्रा चाहिए उसको पूरा नहीं कर सकता है। ओके, तो आइए देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। आंसर में है दोस्तों, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स में नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट। ठीक है, द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि डिफरेंट प्रोसेस करता है। ठीक है, जैसे सांस लेने के लिए हम लोग नोज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, खाने के लिए मुंह का इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो कि इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने के कारण हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो है हमारा वो ऑक्सीजन उतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाता है सिंपल डिफ्यूजन के, जैसे कि अमीबा वगैरह में होता है। अमीबा में क्या होता है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है इन्वायरमेंट के और वहीं से इन्वायरमेंट से ही उसके स्किन के थ्रू क्या हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन ये सब आ जाता है और वो अपना प्रोसेस कर लेता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया हो, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन्स होने के कारण, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस इनसफिशिएंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन है व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। यानी कि कैसे आप पता लगाएंगे कि कोई भी वस्तु है जो अलाइव जीवित है या नॉन लिविंग है या तो लिविंग है। ठीक है, तो लिविंग होने के लिए कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा जिसको मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके आधार पे आप बता पाएंगे कि कोई भी चीज़ क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग है। जैसे कि यहाँ पे एनी विजुअल मूवमेंट जैसे कि सच एज वॉकिंग, ब्रीदिंग और ग्रोइंग इज जनरली यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लाइव अलाइव और नॉट। यानी कि कोई चीज़ वॉक कर रहा है या तो वो सांस ले रहा है या तो वो बढ़ रहा है, तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसके आधार पे कह सकते हैं कि वो चीज़ क्या है, लिविंग है या तो नॉन लिविंग। अगर ऐसा नहीं होता है तो नॉन लिविंग होता है। ओके, इसलिए लिखा हुआ है हाउएवर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव मूवमेंट विच आर नॉट विजिबल टू नेकेड आई। जैसे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे पेड़ पौधे हैं, तो उसमें जो भी हो रहा है वो नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं कि वो मूव कर रहा है, लेकिन उसके पत्तियां ऐसे मूव करता है। और देयरफॉर द प्रेजेंस ऑफ मोलिकुलर मूवमेंट इनसाइड द ऑर्गेनिजम्स यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लाइव और नॉट। कहने का मतलब उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रहा है उसके आधार पे हम लोग बता सकते हैं। जैसे ग्रोथ हो रहा है, पेड़ छोटा था पहले, उसके बाद कुछ दिन के बाद बड़ा हो गया, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें कुछ तो ग्रोथ आया जिसके कारण बड़ा हो गया। जैसे सिंपल अगर नॉन लिविंग थिंग्स कोई रोबोट ले लेते हैं तो रोबोट तो बढ़ेगा नहीं, कितना साल भी रखेंगे तो वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन जो भी लिविंग थिंग्स होगा वो बढ़ेगा, उसमें ग्रोथ होगा, फैटनेस बढ़ेगा, हो सकता है पतला दुबला होते रहे ऐसा, तो उन सभी को क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग्स बोलेंगे। क्लियर है। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, कहता है व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब कि कौन कौन से ऐसे तत्व का इस्तेमाल करते हैं, रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो बाहरी होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इन ऑर्गेनिज्म यूज्ड आउटसाइड रॉ मटेरियल्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये फूड के रूप में रॉ मटेरियल्स लेते हैं। जैसे कि लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड करता है आपका कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे, और मोस्ट ऑफ द फूड सोर्सेज आर आल्सो कार्बन बेस्ड। कार्बन बेस्ड ही सोर्सेज होते हैं, जितने भी फल फूल ये सब जो भी होते हैं उस सब में कार्बन प्रेजेंट होता ही है। उसके बाद चाहिए आपको ऑक्सीजन चाहिए बाहर से, यानी कि रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू एन ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्वाइट वेरी डिपेंडिंग ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इन्वायरमेंट। यानी कि जितने भी कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड के फिर कार्बन के फॉर्मेट में लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेट में लेता है, या तो ऑक्सीजन के फॉर्मेट में लेता है। जो रॉ मटेरियल्स होता है उसके आधार पे वाटर वगैरह भी आप लेते हो। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म लेता है। अगला प्रश्न है जो लास्ट प्रश्न है, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। हमारे लाइफ को मेंटेन रखने के लिए कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हैं जो कि होते रहना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे
आंसर है दोस्तों, जैसे कि आपके पास है लाइफ प्रोसेस, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन एक्सेट्रा इसेंशियल होता है लाइफ मेंटेन रखने के लिए। ये अगर नहीं होता है कोई भी बढ़िया से, अगर इसमें से चारों में से कोई बढ़िया से अगर नहीं होता है तो हमारा जो लाइफ होगा वो डेंजर में आ जाएगा। बात समझ गए बात। तो इसलिए हम लोग को याद रखना है कि ये सब हमारे लाइफ में, लाइफ प्रोसेस के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए ओके, ये क्वेश्चन थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले वीडियोस में हम 95 के बाद वाला जो भी पेज पे आता है क्वेश्चंस, ब्लू क्वेश्चंस, उसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो आप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी को लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल्स कुछ मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, चलते चलते आपसे एक धन्यवाद कहना चाहूँगा और आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा वीडियो, हमारा प्रयत्न पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट।